अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हजरत मूसा मोसेस का वाकया, जो इंसानी इतिहास का एक बेहद अहम हिस्सा है, दिलों को छू लेने वाला है। ये कहानी साहस, विश्वास और अल्लाह पर भरोसे की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। सोचिए, वह वक्त जब मिस्र के फिरौन का जुल्म अपने चरम पर था। फिरौन को यह डर था कि बनी इसराइल के किसी बच्चे के हाथों उसका तख्त पलट जाएगा, और इसी डर से उसने हुक्म दिया कि पैदा होते ही हर लड़के को मार दिया जाए। कितनी भयानक और दर्दनाक स्थिति होगी जब एक माँ को अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए अल्लाह के भरोसे उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देना पड़ा होगा। हजरत मूसा की माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर आंसुओं को रोकते हुए उन्हें नदी में छोड़ दिया। पर अल्लाह, वह तो हर चीज पर कादिर है। वह टोकरी किस्मत के इशारे पर फिरौन के महल तक पहुंची और फिरौन की पत्नी आसिया ने उसे गोद ले लिया। क्या कोई सोच सकता था कि जिस फिरौन को मूसा से डर था, उसी के महल में मूसा की परवरिश होगी? मूसा फिरौन के महल में पले बड़े, लेकिन उनके दिल में बनी इसराइल के लिए एक खास जगह थी। एक दिन जब मूसा ने देखा कि एक मिस्री आदमी एक बनी इसराइली को मार रहा है, तो उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने उस मिस्री को धक्का दिया और वह आदमी मर गया। अब मूसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि वह मुसीबत में है, इसलिए वह मिस्र छोड़कर मदीना भाग गए। मदीना पहुंचने के बाद उन्होंने एक नेक आदमी की दो बेटियों को कुएं पर पानी भरने में मदद की। ये छोटी सी मदद उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई। उस नेक आदमी ने मूसा को अपने घर में रहने का न्योता दिया और अपनी एक बेटी से निकाह की पेशकश की। मूसा ने यह पेशकश स्वीकार कर ली और कई सालों तक वहीं रहे। क्या आपको महसूस होता है कि अल्लाह हर कदम पर अपने बंदों के लिए कैसे रास्ते खोलता है? इन सालों के दौरान एक दिन मूसा तूर पर्वत पर चढ़े और वहां उन्हें अल्लाह की तरफ से पैगंबरी का दर्जा मिला। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वह वापस मिस्र जाएं और फिरौन को तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दें। क्या यह आसान काम था? नहीं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखते हुए मूसा ने अपने कदम आगे बढ़ाए। मूसा वापस मिस्र पहुंचे और फिरौन के सामने खड़े होकर उसे कहा, अल्लाह एक है, उसे मान लो और बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन, जो खुद को खुदा मानता था, यह सुनकर हंस पड़ा। उसकी हंसी में घमंड था। उसने मूसा की बातों का मजाक उड़ाया और अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दिया। क्या फिरौन ने सोचा था कि उसके इनकार का अंजाम क्या होगा? अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर कई अजाब भेजे। पहले टिड्डियों का हमला, फिर पानी खून में तब्दील हो गया और अंधेरा छा गया। हर बार फिरौन घबराता, माफी मांगता, लेकिन फिर अपने वादे से पलट जाता। कितनी बार इंसान चेतावनी के बावजूद गलती पर अड़ा रहता है। हैरानी की बात है ना? आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वह रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। ये एक बेहद खौफनाक और नाजुक पल था। मूसा और उनकी कौम जब लाल सागर के किनारे पहुंचे, तो पीछे फिरौन अपनी फौज के साथ उनका पीछा कर रहा था। अब क्या होगा? तभी अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वह अपनी लाठी को समुद्र पर मारें। और देखो, सुभान अल्लाह, समुद्र दो हिस्सों में बन गया, एक रास्ता बना और मूसा अपनी कौम के साथ उस रास्ते से पार हो गए। सोचिए, कितनी हैरानी की बात है। समुद्र में रास्ता बन जाना, यह तो बस अल्लाह का करिश्मा ही हो सकता है। जब फिरौन और उसकी फौज ने उसी रास्ते से जाने की कोशिश की, तो समुद्र फिर से एक हो गया और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ डूब गया। वह जो खुद को खुदा समझता था, अल्लाह के सामने एक लम्हे में खत्म हो गया। क्या कोई इंसान अल्लाह के सामने टिक सकता है? हजरत मूसा और उनकी कौम ने आखिरकार जुल्म से निजात पाई। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर इंसान अल्लाह पर यकीन रखे और उसके बताए रास्ते पर चले, तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है।